यूनिवर्स के साथ सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रोल होता है कनेक्शन, और कनेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा पार्ट कम्युनिकेशन। कैसे हम अपने मैसेज को यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं, क्या हम दिन भर में सोचते हैं, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव भी सोच रहा हूँ, एक नेगेटिव महसूस भी कर रहा हूँ, तो वो भी एक मैसेज है, एक कम्युनिकेशन है यूनिवर्स के लिए मेरी तरफ से। सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव इमोशन क्रिएट कर रहा हूँ पॉजिटिव थॉट के बाद, तो वो भी एक मैसेज है यूनिवर्स के लिए, एक कम्युनिकेशन है। तो हम 24 घंटे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड स्टेट में रहते हैं। ये अलग बात है कि हमें इसका एहसास है या नहीं है, डजंट मैटर। लेकिन एक कम्युनिकेशन 24/7 कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली यूनिवर्स के साथ हम सब का चलता रहता है, और यूनिवर्स वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि वैसे हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। फिर यूँ तो 24 घंटे हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन 2 ऐसे वक्त हैं हमारे दिन में, हम सभी के, जब हमारा ब्रेन वेव बहुत ही स्लो स्टेट में रहता है, और उस स्टेट में हम अपने मैसेज को यूनिवर्स तक बहुत क्लियरली पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के पास ये सिग्नल बहुत पावरफुल तरीके से पहुंचता है, और यूनिवर्स इसको बहुत इजीली सेंस करता है। इस वीडियो में देखेंगे एग्जैक्टली कि वो 2 वक्त कौन से हैं, और उस वक्त में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बहुत स्मूथली एंजॉय करते हुए अपने गोल्स तक पहुँचे, अपने लक्ष्यों तक पहुँचे। लेट्स स्टार्ट। तो ये 2 वक्त होते हैं सोने से पहले एंड उठने के बाद। इन 2 वक्त में जैसे कि एक सोने का दरवाज़ा या एक गोल्डन गेट खुल जाता है बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। आप और यूनिवर्स के बीच में, आपके सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स के बीच में कोई दीवार नहीं रहता है। सबसे बड़ा दीवार होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। जब हम किसी गोल को सोचते हैं, उसको पाने की शिद्दत रखते हैं, कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियस माइंड जो गेटकीपर के रूप में बैठा रहता है, लॉजिकल माइंड, अपने तर्क को पेश करता है कि ये तुमसे होगा या ये तुमसे नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं गोल्स तक पहुंचने के लिए कॉन्शियस माइंड हमें हेल्प भी करता है, और कहीं ना कहीं हमें बाधा भी देता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आवर बिलीफ्स। अगर नेगेटिव बिलीफ है खुद को लेके, तो ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। अगर पॉजिटिव है, ये मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा। तो रात को जब सोने से पहले जिस स्टेट की बात कर रहा हूँ, ब्रेन वेव हमारा बहुत ही स्लो रहता है। इस स्टेट को कहते हैं साइंटिफिकली थीटा स्टेट। दिन भर में हम अलग अलग स्टेट में होते हैं, ब्रेन स्टेट्स में, लेकिन रात को जब हम सोने जाते हैं तो बीटा स्टेट से हमारा माइंड, हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एक रिलैक्स्ड अलर्टनेस स्टेट, कि हम सोने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम जैसे तकिए पे सर रखते हैं, कुछ कुछ सोचते रहते हैं अल्फा स्टेट में, फिर धीरे धीरे हमें नींद आने लगती है। इस नींद आने वाली अवस्था को थीटा स्टेट कहते हैं। थीटा स्टेट का फ्रीक्वेंसी आप देखिए इसमें पिक्चर में, इट्स अराउंड 4 to 8 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, काफ़ी स्लो है। हम रिलैक्स हो जाते हैं जब आप सोने लगते हो। इसी स्टेट को हम कहते हैं थीटा स्टेट, जो करीबन 1 मिनट, 1.5 मिनट, कभी 30 सेकेंड्स, कभी 2 मिनट, 3 मिनट भी तक जा सकता है। और इस स्टेट में हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, गौर से सुनिए इसको, तो कॉन्शियस माइंड जो गेटकीपर है वो सोने लगता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है उस टाइम। तो उस टाइम कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हुए आप जो भी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में डालते हो, फीड करते हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब करता है, लाइक अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज, अगर ड्राई स्पॉन्ज है, उसमें पानी डालते हो, क्या होता है, ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब, सोक कर लेता है। तो इसी अवस्था में रहता है सबकॉन्शियस माइंड, थीटा स्टेट में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे उसको वो क्वेश्चन नहीं करेगा, आपका कॉन्शियस माइंड उस टाइम डाउट नहीं करेगा, सेल्फ डाउट नहीं करेगा, इमीडिएटली इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देगा। और जैसे ही इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है,
उसके बाद आप सो जाते हैं, बिकॉज थीटा स्टेट के बाद क्या होता है, आप डेल्टा स्टेट में चले जाते हैं. डेल्टा स्टेट इज़ बेसिकली डीप स्लीप. डीप स्लीप स्टेट जब आपको शरीर का कोई भान नहीं रहता है, आपको देयर इज़ नो माइंड, देयर इज़ नो बॉडी, आप कॉन्शियस नहीं होते हो, फिर आप सो जाते हो. तो डेल्टा स्टेट से पहले थीटा स्टेट जो हमने कहा, यही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, कि इस स्टेट में हम कैसे एक पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स कैसे ला सकते हैं ताकि ये सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब करे. दिस इज पॉइंट 1. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी आप जैसे डेल्टा स्टेट में चले जाते हैं, गेटवे खुल जाता है थीटा स्टेट की शुरुआत से ही, जो आपके और यूनिवर्स के बीच में एक संबंध बनाता है, एक संपर्क स्थापित करता है. जो आप इंफॉर्मेशन आप कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में डालते हो, वो डायरेक्टली यूनिवर्स तक पहुंचता है. और ये यूनिवर्स क्या है, आपको, मुझे, सबको पता है. ये यूनिवर्स को आप ब्रह्मांड कह सकते हैं, इसको भगवान कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, डिवाइन इंटेलिजेंस, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, कोई भी नाम दीजिए. वो सुन रहा है, उसके पास इंफॉर्मेशन जा रहा है और वो रिसीव कर रहा है. तो आपने इस इंफॉर्मेशन को भेजा. फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आई एम हेल्दी, या आपने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया कि मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है. आप विजुअलाइज करने लगते हैं कि मेरा जीवन बढ़िया जा रहा है. ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस एब्जॉर्व करता है थीटा स्टेट में, और फिर उसी को ट्रांसमिट करता है यूनिवर्स तक. ये सबसे कमाल की बात है कि जैसे आप इसको 3 मिनट या 2 मिनट का जो टाइम है, इसमें आप थोड़ा सा अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिएगा, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग कीजिएगा उस टाइम. और ये रिसर्च में पाया गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि 95% ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड जब सोते हैं इस थीटा स्टेट में, हमेशा नेगेटिव थॉट्स लाते हैं कि दिन भर में कौन से चीज़ें आपके हिसाब से नहीं गया, किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, या पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट के आपके मिस्टेक्स को आप प्ले करते हैं, आपकी गलतियों को आप प्ले करते हैं. फ्यूचर को भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली देखते हैं कि भगवान न करे मेरा हेल्थ ख़राब हो जाए, रिलेशनशिप न ख़राब हो जाए, मतलब जो नेगेटिव आउटकम्स है उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं. तो कहने का मतलब है, ये रिसर्च कहती है कि उस टाइम पे जो गोल्डन गेटवे खुलता है, सोने का जो दरवाज़ा आप कह सकते हैं, एक मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, कि आप जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लाइफ में, उसको आप ट्रांसमिट कर सकते हो यूनिवर्स को, लेकिन उस मौके को आप गवा देते हो बाय क्रिएटिंग नेगेटिव थॉट्स. तो अगर मुझे ये पता है तो क्यों ना मैं उन एक्सपीरियंस को प्ले करूं, उन चीज़ों को बताऊं यूनिवर्स को जो मैं वाकई में एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, मेरे फैमिली को खुशी मिलेगी. तो ये फर्स्ट थीटा स्टेट सोने से पहले. और सेकंड गेटवे फिर से खुलता है जब आप सुबह, आपकी नींद खुलती है. गौर से सुनिए, फिर आप डेल्टा स्टेट में सोए हुए हो, डेल्टा से आपका डायरेक्टली अल्फा स्टेट में नहीं जाता है ब्रेन वेव. डेल्टा स्टेट से आप पहले फिर से थीटा स्टेट में जाते हो, थीटा के बाद अल्फा स्टेट. तो फिर से ये 1 मिनट, 1.5 मिनट, 30 सेकेंड्स या 2 मिनट तक ये दरवाज़ा खुलता है. गोल्डन गेटवे ओपन्स बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स. आप उस टाइम ये सोच सकते हो कि आज का दिन, आप ग्रैटिट्यूड से शुरू करो, फिर आप कहो कि आज का दिन बहुत बढ़िया जाएगा. एंड यू ब्रिंग दोज पिक्चर्स कि क्या क्या आप महसूस करना चाहते हो दिन में, ऑफिस में, घर में, आपके लव्ड वंस के साथ, हेल्थ वाइज, सब आप वो पिक्चर्स ला सकते हो. और जैसे पिक्चर्स आप लाओगे, इमोशंस आएगा, वही सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा और वही सबकॉन्शियस यूनिवर्स तक पहुंचाएगा. एंड वही यूनिवर्स आपको पूरे दिन में आपको सपोर्ट करेगी. आपके जितने भी आपने गोल्स बनाए सुबह, जो आपने दिखाया पिक्चर, वो एक्सपीरियंसेस आपको देने की कोशिश करेगी यूनिवर्स. तो अभी तक जो आपने सुना, ये इन्फॉर्मेशन है. इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन के एप्लीकेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो एप्लीकेशन में जस्ट 4 स्टेप्स. पहला स्टेप है एंटर द स्टेट. आप उस थीटा स्टेट में एंटर कीजिए, अपने बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए बेड पे, और अपना ध्यान अपने यहाँ पे जो बिटवीन द आईब्रोज जिस स्पेस को कहते हैं, इसको हम कहते हैं कई बार मेंटल स्क्रीन, यहाँ पे जहाँ पे आप अपनी मेंटल मूवी को प्ले कर सकते हैं. और फिर उस स्टेट में स्टार्ट विजुअलाइजिंग जो आप महसूस करना चाहते हो, जैसे हमने डिस्कस किया.
उसके बाद एंगेज ऑल योर सेंसेस, आपके पांचों इंद्रियों को यूज़ कीजिए विजुअलाइजेशन करने में, ऑडियो, विजुअल और फिर फीलिंग। ऑफ कोर्स आपको विजुअलाइज करना है कि आप कौन सी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ में क्या देखना चाहते हो? आई एम बिकमिंग फिट, आई एम ईटिंग राइट, आई एम एक्सरसाइजिंग। रिलेशनशिप में देखना चाहते हो तो उसमें आप ये प्ले कर सकते हो कि मेरा रिलेशनशिप सबके साथ बढ़िया चल रहा है, फिर खुद को मुस्कुराते हुए देखो। करियर में आप देखो कि ऑफिस में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपकी काम की तारीफ हो रही है, आप बहुत खुश हो अपने जॉब को लेके। ये सब चीज़ें। वेल्थ को आप देख सकते हो, यू कैन विजुअलाइज कि आपके बैंक में काफ़ी पैसे हैं, एक लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हो। ये सब चीज़ें आपको अपने मेंटल स्क्रीन पे प्ले करना है ताकि आपके अंदर इमोशंस आए। बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इमोशनल माइंड है, ये इमोशंस की भाषा समझता है और यही भाषा यूनिवर्स भी समझता है। तो उसी भाषा में हमें कम्युनिकेट करना है थीटा स्टेट में। एंड थर्ड, उसको परसिस्ट कीजिए, उस पिक्चर को होल्ड कीजिए मेंटल स्क्रीन पे कि ये हो रहा है मेरे साथ, और एक फीलिंग आएगा आपके अंदर, उस फीलिंग को होल्ड कीजिए। फोर्थ स्टेप इज रिपीट करना, उसको बार बार अपने मेंटल स्क्रीन पे रिपीट करना कि ये हो रहा है। मान लीजिए हेल्थ को लेके, हेल्थ अच्छा हो रहा है, आपने प्ले किया, दोबारा उसको एक लूप में, जैसे हम प्ले करते हैं गानों को या किसी वीडियो को, तो उसको लूप में प्ले कीजिए ताकि रिपीट हो, और जैसे रिपीट होगा इमोशंस आएगा, ये सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा। एंड सेकेंडली, स्लीप विद दैट पीसफुल फीलिंग कि ये मेरे साथ होने वाला है, ये एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत जल्दी मिलेंगे लाइफ में। ये 8 घंटे जब आप सोते हो, सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, वो कम्युनिकेट करता रहता है यूनिवर्स को आपका मैसेज कि मुझे यही एक्सपीरियंस करना है, मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एंड ऑल दोज थिंग्स। और ये आपका रियलिटी बन जाता है। फिर आप इसको वाकई में महसूस करना शुरू करते हो इन डिफरेंट वेज। जब आप ये करेंगे 21 दिन तक, एक न्यूरोप्लास्टिसिटी, जैसे हमेशा कहता हूँ, आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनेंगे। 90 डेज तक करेंगे, ये हैबिट हो जाएगा। रात को आप सोने से पहले, सुबह उठने के बाद इमीडिएटली, लास्ट थॉट इन द नाइट, फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग, ये आप एक मेंटल मूवी के रूप में देखना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, प्लस बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैंने ये काम किया इस पे, थीटा स्टेट पे। वो लोग एफर्मेशन करते हैं, ये मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करते हैं और उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए। आपको 1 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीना खुद को दीजिए, 2 महीने, 3 महीने, आपको धीरे धीरे आपको बहुत सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में होते हुए आपको नजर आएंगे। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते।